तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में गणपति आगमन यात्रा के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ है। माझगांव में गणपति प्रतिमा पर अंडे फेंकने का आरोप लगा। इमारत से अंडे फेंके जाने का स्थानीय लोगों ने दावा किया। अंडे फेंकने की खबर के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। दो पक्षों में झड़प के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। सीसीटीवी से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो मुंबई में गणपति आगमन यात्रा के दौरान अंडे फेंके जाने के आरोप ने माहौल को गरमा दिया। मामला माझगांव इलाके का है, जहां बीती रात गणपति आगमन की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान आरोप लगा कि एक इमारत से गणपति प्रतिमा और यात्रा पर अंडे फेंके गए हैं। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दो पक्षों के बीच झड़प के हालात बन गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। गणपति मंडल के डिप्टी सेक्रेटरी विवेक राणा का दावा है कि जिस वक्त गणपति की आगमन यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान पंडाल से करीब 30 से 40 मीटर दूर स्थित एक इमारत से यात्रा पर अंडे फेंके गए। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जयंत मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अब जांच की जा रही है। तो मुंबई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंडा फेंके जाने की खबर के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई और इसी बिल्डिंग से गणपति की इस शोभा यात्रा पर, इस आगमन यात्रा पर अंडे फेंके जाने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अंडे क्यों फेंके गए, किसने फेंके, क्या उद्देश्य था, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का उद्देश्य था, शहर की शांति भंग किए जाने का उद्देश्य था। बहुत सारे सवाल हैं जिन पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जबरदस्त हंगामा मुंबई में गणपति आगमन यात्रा पर अंडे फेंकने से बवाल के बीच ये तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चल रहा था तब ये बिल्डिंग से, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग से हम लोग की प्रोसेसिंग हो रही थी, जो आगमन हो रहा था, उसमें अंडा फेंका गया। गणपति की मूर्ति वो जस्ट 10 to 15 मीटर अवे, 10-15 मीटर अवे थी और वो गिर रहा। अभी इतना ऑपरेट कर रहे क्योंकि वो थोड़ा आगे गिरा। अगर वो गलती से मूर्ति पे गिर जाता तो ये बवाल होता था। हमें भी बवाल नहीं किया। हमको सिर्फ ये चाहिए कि जो भी इसका जो रिजल्ट है वो तुरंत लिया जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है। हमें कोई हेट वगैरह नहीं स्प्रेड करना है, बट इशू ये बहुत सेंसिटिव होने के कारण हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक टाइप में थोड़ा सा हम इस पर जजमेंट चाहते हैं। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि अंडा फेंके जाने के पीछे की मंशा, यकीन मानकर चलिए, अगर स्थितियां ना संभलती तो शहर भर में बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां हो सकती थी। शायद अपडेट्स क्या बताइएगा। जी बिल्कुल वैभव। रात में जब ये हुआ तो मैं, क्योंकि भाईखला इलाके में जहाँ हुआ था, आसपास में जो है 3-4 इमारतें हैं। लोगों का ऐसा कहना है जो उसमें जुलूस में शामिल थे, कि जब यहाँ से गुजरना था और उनको जो है यहाँ रखना था, जो प्रोसेस पूरा करना था, तो उससे पहले, यानी कि वहां पे जो है गणपति की मूर्ति पहुंचती, उससे पहले ही जो है किसी ने यहाँ अंडा फेंका है मेन रोड पर। अब लोगों का ऐसा कहना है कि ये एक तरह से जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान जब ये हुआ है तो चूंकि लोगों की भीड़ और नारेबाजी जमकर हुई, एक तरफ जहां जब इस तरह से हालात हुए तो गुस्साए लोगों ने जो है सामने की जो बिल्डिंग है कॉन्टिनेंटल हाइट्स, उसके सी विंग में, तो लोगों ने फिर जो है पथराव किया, यानी कि ये नाराजगी थी। फिर उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद हालात को काबू में किया। सीनियर पीआई और भाईखला पुलिस थाने और जोनल डीसीपी जयंत मीना समेत जो है काफी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया, ताकि जो है किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो। लोगों की ये मांग थी कि जो भी किया है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, चूंकि ये पता नहीं कि किस जगह से आया है। ये बात बहुत अहम है जानना, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि भीड़ में किसने क्या किया पता नहीं। अब ये तो जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और आगे की जांच कर रही है। हालांकि रात में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक लोगों की भीड़ रही, जमकर नारेबाजी हुई, लोगों में नाराजगी रही। और नाराजगी की वजह यही रही है कि इस दौरान जो
जब ये लोगों का कारवां जुलूस जो वहां से गुजर रहा था, तो रोड पर जब किसी ने फेंका, तब जो है फिर लोगों ने क्या किया कि वहां पे दूध वगैरह से उसको रोड को जो है क्लीन किया, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस कंप्लीट किया। पुलिस जो है वारदात पर जब पहुंची तो उस दौरान जो है तकरीबन 200 से 250 लोगों की भीड़ रही, और भीड़ में जो है नारेबाजी भी जमकर की जा रही थी और उसके बाद नाराजगी भी जताई जा रही थी। हालांकि कई बार पुलिस ने यह भी कहा कि लोग भीड़ ना करें, लेकिन लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने कहा कि जिसने भी ये किया उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा ये भी था कि किसने किया, कौन सी, क्योंकि बाजू में ही जो है पीरामल बिल्डिंग भी है, उसकी पार्किंग से ये रोड जो है स्पष्ट दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो है ये पीरामल और कॉन्टिनेंटल हाइट्स के बीच में ये रोड है। और यहाँ पे जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है गणपति बिठाने का जो है वो प्रोसेस चल रहा था, और उस दौरान जो है जब ये हुआ है तो उसके बाद लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गए। वैभव, लोगों में जो है नाराजगी बहुत ज्यादा थी। लोगों को यही कहना था कि इस दौरान अगर कोई इस तरह से करता है, अगर किसी भी तरह से कोई माहौल खराब होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आसपास के लोग भी जो है यहाँ पहुंच गए, डोंगरी और आसपास के लोग, बजरंग दल के सदस्य और ये बाकी जो लोग थे सब यहाँ पहुंचे। हालांकि उससे पहले पुलिस जो है यहाँ पहुंची, भाईखला पुलिस थाने के सीनियर पीआई थे, इसके साथ साथ जो है जोनल डीसीपी जो थे जयंत मीना वो थे, और काफी जो है मतलब कि 3 से 4 घंटे जो है पुलिस ने जो है हालात को कंट्रोल करने में मेहनत की, और फिर इस पूरे मामले में ऑफेंस तो रजिस्टर किया गया और कहा गया है कि हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी खताकार पाया शायद जाएगा बिल्कुल उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई की महत्वपूर्ण है, जाएगी। क्योंकि मुंबई के अंदर गणेश महोत्सव को लेकर हर समुदाय में बड़ा उत्साह रहता है, मैंने देखा है। और इन सतियों के बीच आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस शांति में भंग डालना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका